कैसे चुने ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में से, दोनों मोड में परीक्षाएं कैसी होंगी, पूरी एक एक बारीकी, फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ मोड ऑफ एग्ज़ाम और क्या राय है हमारी एग्ज़ाम मोड के प्रति। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ट्रेंडी एमडीएस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप एमडीयू की एग्ज़ाम मोड और उसे चुनने के बारे में हर बारीकियां जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के सेकंड्स के हिस्से को भी मत छोड़िएगा। यह वीडियो स्पेशल आपके लिए बनाई गई है। पूरी वीडियो को देखना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए पहले यह जानते हैं कैसे होंगी आपकी परीक्षाएं। मोड ऑफ एग्ज़ाम, आइए पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम के बारे में जानते हैं। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है जिसके आसार सिर्फ एमसीक्यू में हैं, क्योंकि 31 भास्कर क्लिप में एग्ज़ाम कंट्रोलर सर के साथ सवाल जवाब में सर ने एमसीक्यू में प्रोफेशनल एजेंसी के साथ एमओयू के करार का जिक्र करा है। देखिए दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर करार की बात की गई है। इसी में उन्होंने बताया था कि एमसीक्यू परीक्षाएं 20 अगस्त से शुरू हो सकती हैं। इसका इस्तेमाल हुआ तो एमसीक्यू में हो सकता है, सिर्फ सब्जेक्टिव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि छात्र कैमरा के आगे बैठ के पेपर करेगा और वह लिखेगा अपनी A4 शीट में। और सूत्रों से यही जानकारी मिली है। और अब तक की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल सब्जेक्टिव में नहीं होगा और एमसीक्यू में इसका इस्तेमाल करने पर अभी बातचीत एजेंसी के साथ जारी है। ध्यान दें, अखबारों में भी आया था, पहले आया था 15 स्टूडेंट पर एक सुपरवाइज़र होगा और इसके बाद अगले दिन उसे घटाकर 10 स्टूडेंट पर एक सुपरवाइज़र कर दिया गया, जिसे देखकर लगता है सब्जेक्टिव में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं होगा। एमसीक्यू में ज़्यादातर समय स्क्रीन पर देखना होगा। एमसीक्यू को स्क्रीन पर देखना होगा तो संभव है इसमें एआई का इस्तेमाल पर सहमति बनी तो एजेंसी के माध्यम से एआई का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इस पर अभी बातचीत जारी है। और गौर फरमाने वाली बात यह है कि एमसीक्यू परीक्षाएं लेट होंगी, तो इसलिए समय भी है। जैसा एग्ज़ाम कंट्रोलर सर ने बताया 20 से हो सकती हैं। कहा बीए, बीकॉम, बीएससी इसमें ज़्यादातर छात्र हैं और इनकी नेट की परीक्षाएं भी नहीं होती, तो इसलिए इनके पेपर 20 से शुरू हो सकते हैं। जबकि पीजी कोर्सेज के छात्रों की नेट की परीक्षाएं भी हैं, तो उनकी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स 11 से शुरू किए जा सकते हैं। जैसा कि रजिस्ट्रार सर ने, अपनी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार सर ने स्टेटमेंट देकर अमर उजाला में बताया कि 11 सितंबर से शुरू होंगी परीक्षाएं। ऑफलाइन परीक्षाएं भी पौने 2 घंटे की होंगी और ऑनलाइन परीक्षाएं 2 घंटे की होंगी। आप इसमें देख सकते हैं, क्योंकि एमडीयू की कोशिश होगी नेट की परीक्षाएं के दिन पीजी स्टूडेंट का पेपर ना हो, ताकि 2 पेपरों के बीच तिथियों का टकराव ना हो। एमसीक्यू एग्ज़ाम में आपकी स्क्रीन पर एक समय पर एक एमसीक्यू दिखेगा, आप आगे पीछे अपनी मर्जी अनुसार देख सकोगे। और दोस्तों, जितनी अब तक खबर है उस अनुसार सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पेपर मेल पर आएगा और साथ साथ क्लास ग्रुप्स में भी आ सकता है। और फिर कैमरा सुपरवाइज़र की निगरानी में बैठकर पेपर A4 शीट्स पे करना होगा और फिर फ़ोटोज़ खींचकर जेपीजी फ़ोटोज़ या पीडीएफ बनाकर मेल भेजना होगा। फ़िलहाल इस प्रक्रिया में संदेह यह है कि फ़ोटोज़ खींचने के लिए तो कैमरे की निगरानी बंद रख के ही फ़ोटो खींचकर पीडीएफ बनाई जाएगी। तो इस बारे में जब मॉक टेस्ट होता है तो क्लियरिटी आएगी कि फ़ोटोज़ खींचेंगे कैसे और भेजेंगे कैसे, अगर कैमरे की निगरानी उस समय तो बंद होएगी। तो यह एक मेन डाउट है। तो यह स्पष्ट होगा जब मॉक टेस्ट होगा तब, या फिर 7 अगस्त को एमफिल और पीएचडी के एग्ज़ाम से खबर मिलती है तो तब। तो यह एक मेन डाउट है सभी के जहन में। देखते हैं एमडीयू इसका कैसे क्या करेगी। और जो अब तक सिनेरियो है उसके हिसाब से आपके कॉलेज के टीचर्स ही आपके ऑनलाइन सब्जेक्टिव पेपर में ड्यूटी दे सकते हैं, ऐसा हो सकता है। और 31 अगस्त भास्कर क्लिप के अनुसार पेपर चेक भी कॉलेज के टीचर्स करेंगे। जिन्होंने जो सब्जेक्ट पढ़ाया है वह नहीं करेंगे और क्रॉस चेकिंग करवाई जाएगी।
ऑनलाइन भी कॉलेज के शिक्षक चेक करेंगे और ऑफलाइन भी। इसे लेकर टीचर्स यूनियन का विरोध भी जारी है और उन्होंने कहा है कि दूसरे कॉलेज के टीचर से पेपर चेक करवाए जाएं। आगे चलते हैं दोस्तों। एमसीक्यू के एक शिफ्ट में 2 सब्जेक्ट के पेपर सेक्शन बना के हो सकता है। टाइम 90 मिनट का होगा। टोटल क्वेश्चन 100 होंगे। 50 हर सब्जेक्ट के 2 सेक्शन होंगे, ए और बी, और इसमें से आपको हर सेक्शन में से 40 क्वेश्चन करने होंगे। तो दोस्तों एमसीक्यू का बहुत लोगों को डाउट था, वो इससे क्लियर हो जाएगा। और बताते हैं, नकल रहित होंगी परीक्षाएं। जैसे आपको ऑफलाइन परीक्षा में वार्निंग दी जाती है, वैसे ही ऑनलाइन परीक्षा में वार्निंग दी जाएगी। और आप सुधरते नहीं हैं तो जैसे ऑफलाइन में परीक्षा रद्द कर देते हैं, वैसे ही आपकी ऑनलाइन में सुपरवाइज़र, प्रोक्टर जो भी निगरानी रखेगा वो परीक्षा रद्द कर देंगे। ध्यान दें, अगर आपको ऑनलाइन परीक्षा में वार्निंग मिलती है तो उसे गंभीरता से लेना, उसे हल्के में मत लीजिएगा। दैनिक भास्कर और अमर उजाला दोनों अखबारों में आया है कि मॉक टेस्ट कराया जाएगा। तो मॉक टेस्ट होता है तो परीक्षाएं कैसी होंगी उस बारे में भी स्पष्ट हो जाएगा। आप सभी के संघर्ष की जीत हुई है दोस्तों। आप सभी ने, हम सभी ने मॉक टेस्ट की डिमांड रखी, यूनिवर्सिटी को इतने मेल भेजे तो हमें यह सफलता मिली है। यह मॉक टेस्ट की डिमांड विश्वविद्यालय प्रशासन तक पहुंची। आप लोगों के माध्यम से आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आपको कैमरे पर सरकारी पहचान पत्र दिखाना होगा। कैमरे के जरिए निगरानी में यदि कोई छात्र किसी अनुचित कार्रवाई में संलिप्त पाया गया तो उसकी परीक्षाएं रद्द कर दी जाएंगी। देखो दोस्तों, टू बी वेरी फ्रैंक, ऑनलाइन परीक्षा में एमडीयू अपनी तरफ से पूरी कड़ी निगरानी रखेगा, लेकिन अगर लूप होल्स, कोई कमियां निकल के आएंगी तो हम उसे भुनाने की पूरी कोशिश करेंगे। यह चीज़ें एमफिल पीएचडी के 7 सितंबर के एग्ज़ाम और मॉक टेस्ट के बाद क्लियर हो जाएंगी कि क्या क्या कमियां आ सकती है एमडीयू के ऑनलाइन एग्ज़ाम में। अब सब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव मोड ऑफ एग्ज़ाम की अच्छे से बात कर लेते हैं। आपको अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड या नोट डाउन करना होगा और कहीं बैठ के A4 साइज़ पर अटेम्प्ट करना होगा और अपनी लिखावट में विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध नमूने के अनुसार, ध्यान दें, स्टूडेंट्स को प्रश्न सीरियल नंबर वाइज अटेम्प्ट करने होंगे और पेज पर, हर पेज पर पेज नंबर लिखना होगा। A4 साइज़ पेपर पर अपनी डिटेल्स लिखनी होगी। यूनिवर्सिटी रोल नंबर, नाम, क्लास, सेमेस्टर, नेम ऑफ पेपर, कोड ऑफ पेपर, टोटल नंबर ऑफ पेजेस रिटन बाय कैंडिडेट, डेट ऑफ एग्ज़ाम और साइन ऑफ स्टूडेंट। छात्र को यह सभी प्रक्रिया पूरी करनी होगी और जेपीजी मतलब फ़ोटोज़ भी भेज सकते हैं या पीडीएफ फॉर्मेट में उसकी अपने अटेम्प्टेड आंसर्स की सॉफ्ट कॉपी भेजने की ज़रूरत होगी। उसी ईमेल पते पर, ईमेल एड्रेस पर निर्धारित समय के भीतर ईमेल के माध्यम से भेजा जाएगा जहां से आपको प्रश्न पत्र मिला था। सिंपल दोस्तों, आपको जहां से क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको वहीं अपनी आंसर शीट की जेपीजी फ़ोटोज़ या पीडीएफ बनाकर सॉफ्ट कॉपी भेजनी होगी निर्धारित समय सीमा में। आइए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट को कोई भी 3 प्रश्न अटेम्प्ट करने की आवश्यकता है। सभी प्रश्न एक बराबर नंबरों के होंगे। तो अखबारों अनुसार हरिभूमि के अनुसार 9 प्रश्न और दैनिक भास्कर के अनुसार 8 या 9 प्रश्न में से कोई भी 3 प्रश्न करने होंगे। ठीक है, आइए सब्जेक्टिव एग्ज़ाम मोड की शिफ्ट बताते हैं आपको। सुबह की शिफ्ट 10 से 12 जिसमें जेपीजी फ़ोटो या पीडीएफ भेजने के 15 मिनट इंक्लूडेड हैं इसमें। और शाम की शिफ्ट 2 PM से लेकर 4 PM तक जिसमें भी लिखे हुए पेजों को अपलोड करने का समय इंक्लूडेड है। आखिरी पॉइंट, पेपर आपके कॉलेज, आपके डिपार्टमेंट वाले चेक करेंगे और आपके पेपर चेक करके आपके नंबर, आपके रिवार्ड्स 7 दिन के अंदर यूनिवर्सिटी को भेज देंगे। यह सब पॉइंट दोस्तों एमडीयू की वीसी द्वारा बनाई गई एग्ज़ाम की कमेटी की मिनट्स ऑफ मीटिंग में से अच्छे से डिटेल में बताया है ताकि सबको समझ आ जाए। अब ऑफलाइन एग्ज़ाम की बात करते हैं। ऑफलाइन में आपके पेपर जैसे होते आए हैं कॉलेज में वैसे ही होंगे। 1 तारीख को सभी वीसी की बैठक में भी यह बात सामने आई है कि
कॉलेज के विद्यार्थी कॉलेज में ही परीक्षाएं देंगे। बाहर से आने वाले विद्यार्थियों को हॉस्टल में कमरा मिलेगा। एक स्टूडेंट एक कमरा का नियम होगा। एक क्लास में आधी सीटिंग कैपेसिटी होगी। 10 से 15 के बीच में बच्चे होंगे और एक बेंच छोड़कर एक बेंच पर स्टूडेंट बैठेंगे। कोरोना की जो सरकार ने गाइडलाइंस बताई हैं उन्हीं सभी SOP को फॉलो किया जाएगा। मास्क लेकर आना होगा, मास्क पहनना होगा, सैनिटाइज़र लाना होगा और अपनी वाटर बोतल लानी होगी। और कोई सामान एक दूसरे से आप ले नहीं पाओगे, मना होगी साफ तौर पर। और सुबह की शिफ्ट डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम मोड की 10 बजे से लेकर 11:45 तक 1 घंटा 45 मिनट। शाम की शिफ्ट डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम मोड की 2 बजे से लेकर दोपहर के 3:45 तक 1 घंटा 45 मिनट। ध्यान से देखें, MCQ एग्ज़ाम की शिफ्ट कब से कब होगी अभी तक यूनिवर्सिटी ने नहीं बताया है। 90 मिनट 2 सेक्शन, हर सेक्शन में 50 में से 40 करने होंगे, इतना ही बताया गया है। शिफ्ट का समय नहीं बताया गया है, ध्यान दें MCQ वाले। अब आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ एग्ज़ाम चुनने से पहले आपको क्या क्या सोचना चाहिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग योर डिसीजन ऑफ चॉइस ऑफ मोड ऑफ एग्ज़ाम। कॉलेज मदद, पहला पॉइंट, योर कॉलेज हेल्पिंग इन ऑफलाइन एग्ज़ाम और नोट। अगर आपका कॉलेज आपकी परीक्षा में मदद करता है तो आप ऑफलाइन विकल्प चुन सकते हैं। और बहुत से कॉलेज अपना रिजल्ट सुधारने के लिए छात्रों की मदद भी करते हैं। सेकंड वन, यूर कोरोना इश्यूज़। महामारी का समय है, संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है, तो जिसे संक्रमण से ज़्यादा भय हो, फियर ऑफ कोरोना हो, तो वह ऑनलाइन विकल्प चुन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, योर ट्रांसपोर्ट इशू। आपके नॉर्मल पेपर जहां होते आए हैं वह कितनी दूर है और ट्रांसपोर्ट की क्या क्या फैसिलिटी सुविधा उपलब्ध है। आपका कॉलेज पास है तो ऑफलाइन मोड चूज़ कर सकते हैं आप। और आप दूर से आते जाते हो तो बाहर से परीक्षा देने आने वाले छात्रों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था की जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं, आपको हॉस्टल में ठहरना है, दूर से आते हैं आप, बाहर से हॉस्टल में ठहरना है या आपको ऑनलाइन पेपर देने हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो इंटेलिजेंट छात्रों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, चेकिंग एंड मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए MCQ में तो दोनों ऑफलाइन और ऑनलाइन एक जैसा ही रहेगा, या तो MCQ ठीक होगा या गलत होगा। पर सब्जेक्टिव में टू बी वेरी फ्रैंक, एक आंसर शीट ओरिजिनल में से चेक करो और एक उसकी फ़ोटोज़ या PDF में से चेक करो। तो दोस्तों नंबर देने में फ़र्क तो थोड़ा बहुत होगा ही। चेकिंग और मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में ऑफलाइन बेहतर है, तो इंटेलिजेंट छात्रों के लिए वो ऑफलाइन एग्ज़ाम चूज़ कर सकते हैं मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है नेटवर्क कनेक्टिविटी। जिनको नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू रहता है या वो अच्छे नेटवर्क रहते हैं जहां वहां से पेपर दें, अन्यथा ऑफलाइन पेपर चुन सकते हैं। अगर आपका नेटवर्क इशू रहते हैं तो आप जहां अच्छा नेटवर्क आता है वहां से पेपर दें, या तो फिर आप ऑफलाइन चूज़ कर सकते हैं। आप ऑनलाइन पेपर देते हैं तो ध्यान रखें, आप ऑनलाइन पेपर में कोशिश एक बैकअप इंटरनेट के साथ बैठें। बेस्ट होगा एक वाईफाई और एक मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन एज ए बैकअप। अगर एक नहीं चलता तो दूसरा साथ देगा। और अगर वाईफाई ना हो तो 2 अलग अलग कंपनी के इंटरनेट कनेक्शन रखें, ताकि कोई एक कंपनी में दिक्कत बाय चांस आ भी जाए तो बैकअप में दूसरी कंपनी का डाटा कनेक्शन रहेगा और आपका काम सही रहेगा। और अगर आपको लगता है मेरे पास तो कहीं अच्छे से बैठ के पेपर देने की जगह नहीं है या मेरे पास इंटरनेट ढंग से चलता ही नहीं है, तो आप ऑफलाइन विकल्प चुन सकते हैं। और दोस्तों नोट कि आप अपने जिस फ़ोन से वीडियो देख रहे हैं, अगर उसका कैमरा चालू है, कैमरा काम करता है ठीक से, तो आप इस फ़ोन से भी अपना पेपर दे सकते हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, 2 फ़ोनों की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही फ़ोन कह रखा है MDU ने। और आगे चलते हैं दोस्तों। अगर आपने ऑनलाइन सिर्फ यह सोच के ऑनलाइन ओपन बुक एग्ज़ाम है तो अपनी गलतफहमी दूर कर लें। परीक्षा के दौरान आप पर कैमरे की निगरानी रहेगी, MCQ में भी और डिस्क्रिप्टिव में भी। आखिरी पॉइंट और मेन पॉइंट, क्लास मेजॉरिटी। अगर आप सब चीज़ें, यह सब वीडियो जानने के बाद, सब जानकारी लेने के बाद भी खुद सब एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं अपने आप,
तो अपने लिए आपको यह वीडियो अपने क्लास ग्रुप में शेयर करनी होगी, दोस्तों को इसका एनालाइज करना होगा और फिर क्लास की मेजॉरिटी जाननी होगी। आपको जानना होगा कि क्लास की मेजॉरिटी क्या है और उसके साथ जाना चाहिए आपको। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, हमारी राय में अगर आप पूरा एनालाइज करने के बाद भी कंफ्यूजन में हैं तो जो भी आपकी क्लास की मेजॉरिटी है उसके साथ जाएं। जो भी होगा यह तो रहेगा कम से कम कि आप क्लास की मेजॉरिटी के साथ गए हैं। और दोस्तों अब बताते हैं हम अपनी राय। पेज की हमारी राय के रूप में अगर आपके सभी इश्यू न्यूट्रल हैं, आपके ये सभी जो ऊपर बताए हैं फैक्टर्स ये न्यूट्रल हैं, तो आप एमसीक्यू में ऑफलाइन विकल्प चुनें। और सब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम में अगर आपका कॉलेज मदद करता है या आपको स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम मोड चुनना है तो ऑफलाइन मोड चुनें। अदरवाइज़ आप ऑनलाइन मोड चुन सकते हैं। इस वीडियो को आपके सहयोग की ज़रूरत है दोस्तों। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर कर दो। आप सभी को दोस्तों एग्ज़ाम मोड की दिक्कत थी तो उसी के लिए यह खास वीडियो पूरी रिसर्च के साथ तैयार करके बनाई गई है आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूं मैं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगी। और अगली अपडेट जानने के लिए नोटिफिकेशन की घंटी बजा लीजिए। जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको चैनल पसंद आए तभी आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों के लिए वीडियो लगातार बनाते रहेंगे। आपको जो भी दिक्कतें होती हैं आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और मेरा सभी साथियों से भी अनुरोध है, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक दूसरे की मदद किया कीजिए। तो दोस्तों हमारा एक परिवार की तरह है ट्रेंडी एमडीएस परिवार। हमारा मकसद यही है हम एक दूसरे की मदद कर पाएँ। तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी किसी छात्र को कोई दिक्कत होती है तो वो उसकी सोल्व करने की कोशिश किया कीजिए। तो दोस्तों आखिरी समय है हमारे पास 3 सितंबर शाम 5 बजे तक। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन्हें दिक्कतें हैं उनकी दिक्कतें उन्हें सोल्व हो जाएं और उन्हें पता लगे कि कैसे उनके पेपर होंगे, क्या कुछ रहेगा और वो अपना सही विकल्प चुन पाएँ। तो दोस्तों धन्यवाद, अपना साथ बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।